एक तो ना घर घर में यही रोला होता है कि आज क्या पकाएं क्या पकाएं। बच्चे भी नहीं बताते, बड़े भी नहीं बताते। खातून खाना का तो यही टेंशन होती है, जिससे पूछो ना जो मर्ज़ी पका ले। फिर जब जो मर्ज़ी पका के रख दो ना, फिर कभी बच्चे नहीं खाते, कभी बड़े नहीं खाते, कभी कोई नहीं खाता। तो ये सबसे बड़ी टेंशन है। आज मैंने कहा मैं कुछ ऐसा बना के दिखाती हूँ आप लोगों को जो झटपट भी है और मज़ेदार भी है। सब मज़ा लेके उसका जो है ना वो लंच करेंगे। दोपहर के टाइम पे घरों में मोस्टली खाना बनता है, तो सब जो है ना वो सुकून से खाएंगे। नाश्ता वाश्ता तो ऑब्वियस है, पराठे ब्रेड श्रेड ये चल जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ ना दोपहर का मेन्यू शेयर करती हूँ, मज़ेदार सा, और आप लोगों को मज़ा आएगा ज़रूर। ये वाला मेन्यू जो है ना आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआ से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद शेयर करते हैं कि जी आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने पहले लिए हैं जी 2 प्याज। सबसे पहले तो मैं प्याज चॉप कर रही हूँ, मतलब कटिंग कर रही हूँ। मैं आज बनाने लगी हूँ ज़ीरे के चावल, और उसके साथ मज़ेदार से जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए कि क्या बनेगा आपका दोपहर का लंच। इतना मज़े का होगा, आपके मियाँ साहब हों, आपके बच्चे हों, कोई भी हों, वो मज़े ले लेकर खाएंगे। और जो है ना वो आप लोग भूल जाएंगे लंच की टेंशन, क्या बनाएं क्या बनाएं। एक एक दिन की टेंशन ख़त्म हुई। लोग घर में मटर वाले चावल बनाते हैं, सफ़ेद चनों वाले चावल बनाते हैं, या चावल बिरयानी बनती है, मतलब सफ़ेद चावल, खाली सफ़ेद चावल बनते हैं, दाल चावल बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। लेकिन सादा ज़ीरे वाले चावलों का जो मज़ा है ना, वो मैं कहती हूँ कि बस छोड़ बात दें। इस तरह जी आपने एक प्याज काट करके उसको चॉप कर लेना है। चावल पहले से भिगो के रखे थे मैंने, ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले भिगो के रखे, तो उससे जो है ना पानी आप फिर बड़ा मिनिमल सा डालते हैं और चावल बड़े अच्छे बनते हैं आपके खड़े खड़े। चावलों का ये नहीं होता कि कच्चे रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा पक जाएंगे, खीर बन जाएगी, बड़ा लंबा लंबा सा दाना बनता है भी। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एक आलू बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे देखें जी, ये मैंने टमाटर कट कर लिए, ये ज़ीरा, थोड़े से लौंग, थोड़ी साबुत काली मिर्च, दालचीनी और हरी मिर्ची, सिर्फ 2 दरमियान में से आपने कट लगा लेना है। ये चावलों का है जी मसाला। चावल बनाने हैं ज़ीरे वाले सिंपल। ये थोड़े से प्याज सोते हों तो आपने सारा अपने इसमें डाल देना है, ज़ीरा, साबुत मिर्च, लौंग और दालचीनी। ठीक है, थोड़ा सा इनको हल्का सा सौते करके, जब ज़ीरा बहुत काला ना हो जाए, चावल आपने लाइट ब्राउन रखने हैं कि चावलों का ना तो कलर वाइट रहे और ना ही वो बहुत ज़्यादा वो हों। इसके बाद आप डालें टमाटर और सिर्फ 2 हरी मिर्च, सिर्फ 2 हरी मिर्च के। हमने यहाँ पे मिर्ची का तो कॉन्सेप्ट लाना ही नहीं ना, सिर्फ ज़ीरे वाले चावल लाने हैं। तो जब तक आपकी मिर्ची वो एकदम होता ना पटाखे बजते हैं, जब तक वो नहीं बजना बंद हो जाते, आप ढक्कन बंद रखें। इसके बाद जी आप अपना जो है वो नमक ऐड करें चावलों में, ठीक है, पानी ऐड करें। अब पानी मैं आपको बता दूं कि मैंने कितना ऐड किया। मेरे पास 1 गिलास चावल थे तो मैंने 2 गिलास पानी जाना चाहिए था, लेकिन मैंने 2 से 1.5 गिलास पानी डाला, ठीक है, क्योंकि मैंने चावल बहुत पहले भिगो के रखे हुए थे। इस तरह से आप जो है वो अपने चावल डाल दें और इनको अच्छे से जो है वो पकने दें। पकने के बाद दूसरी तरफ आप तैयारी कर लेते हैं। ये देखें, ये एक लाल प्याज है, जो सफ़ेद प्याज थे वो मैंने चावलों में इस्तेमाल किए हैं। ये लाल प्याज मैं कटिंग कर रही हूँ रायते के लिए। रेड प्याज जो है ना वो कोई भी सैलड हो, रायता हो, उसमें बहुत मज़े का लगता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने साथ ज़ीरे वाले चावलों के रायता बनाना है, और वो रायता किस तरह से बनाना है। एक तो सिंपल हरी चटनी बनाते हैं ना, अब सिंपल नहीं बनानी है। यहाँ पे ये देखें जी, ये मैंने लाल प्याज कट करके रख लिया। अब इसको मैं जो है ना वो थोड़ा सा नमक लगा के रख दूँगी कि इसकी कड़वाहट निकल जाए। कभी भी आप प्याज कट करें किसी सैलेड में डालना, नमक लगा के रख दें थोड़ी देर के लिए, उसकी कड़वाहट निकल जाती है। ये देखें, ये ज़रा सारा वो धुआं आ गया था मोबाइल के आगे। ये देखें ज़रा, एक एक दाना कितना खूबसूरत है चावलों का, खिला हुआ, हर चीज़ अलग अलग। यहाँ पे मैंने लगा दिया है जी दम, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैंने कहा जितनी देर चावल के दम होता है इतनी देर हम तैयारी कर लेते हैं अपने। यहाँ पे मैंने ये थोड़े से काटी हैं फ्राइज़, प्याज, हरी मिर्च, फ्राइज़ टाइप आलू, मतलब थोड़े बड़े, ये सूखा धनिया थोड़ा सा क्रश करके, ठीक है। यहाँ पे हो रही है जी पकौड़ों की तैयारी। अब आप लोग समझ गए होंगे मेरा आज का मेन्यू क्या है। कलवंजी मैं लाजमन डालती हूँ और खाने में, क्योंकि इसमें बहुत शिफा है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सूखी मेथी, लोग पालक डालते हैं, लेकिन पालक ना हो तो, अब पालक हो तब भी आप सूखी मेथी डालिएगा और पकौड़ों का टेस्ट देखिएगा, इतने मज़ेदार पकौड़े लगते हैं ना सूखी मेथी के साथ। नमक, लाल मिर्च एंड मेन इंग्रेडिएंट बेसन, ठीक है। और यहाँ चावल मेरे बन चुके थे, मैंने अपने बेटे को चावल दिए फ्राइज़ के साथ बना के। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो पकोड़े नहीं खा सकते, फ्राइज़ के साथ चावल दिया करें। और वो बच्चे भी जो टेंट्रम शो करते हैं, खाना नहीं खाते, तो बहुत मज़े से खा लेंगे चावल विद फ्राइज़। ये रायते की तैयारी है जी। ज़ीरा डाला मैंने, थोड़ी सी जो है वो 3 से 4 हरी मिर्च, हरी मिर्च कम तेज़ हो तो सिर्फ 2 हरी मिर्च काफ़ी हैं, ना इतनी ना तेज़ हो तो 3 हरी मिर्च। यहाँ पे है जी ये धनिया मैंने डाला, शामिल किया रायते के लिए। और इसके साथ ही जी मैं शामिल करूँगी पुदीना, जो मैंने ऑलरेडी चॉप करके वॉश करके रखा हुआ था। ये सिर्फ हरी चटनी मैं आपको बता नहीं रही किस तरह बनाना, आपने पूरा देखना है कि मैंने रायता भी कितना मज़ेदार तैयार किया था, ठीक है।
ये सारा वो डाल के धनिया थोड़ा ज़्यादा हो ना, हरा हरा कलर आए ना, फिर हरी चटनी में तो मज़ा आता है कि वाकई हरी चटनी बन रही है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी जो है आपने दही डालनी है कि पहले इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना, दही और नमक। इस तरह ब्लेंड करने के बाद अब देखें जी रायते में टमाटर चॉप किया हुआ, खीरा चॉप किया हुआ, इसके बाद ये देखें ये रेड प्याज और वो जो आलू बॉयल हो रहा था वो वाला कट करके, ये देखें जी ये आपके ज़ीरे वाले आलू के साथ आपका रायता भी तैयार हो गया और उसके बाद आपके पकोड़े भी तैयार हो गए। ये है जी सिंपल मज़ेदार मेन्यू, ज़ीरे वाले चावल, मज़ेदार सा ये रायता विद ऑल इंग्रेडिएंट्स इन इट एंड मज़ेदार से पकोड़े विद सूखी मेथी। ये आप तैयार करके दें, आपके बच्चे मज़े लेकर खाएंगे और आप सारी टेंशनें भूल जाएंगे। सॉरी जी, ये मेरा छुटकू है ना, ये वॉइस ओवर भी नहीं करने देता। बस जी आज का व्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा लंच प्रोग्राम आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।